जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग 7। प्रश्नकर्ता: क्या सही विचार और सही कार्रवाई के बीच कोई अंतर है? कृष्णमूर्ति जी: जब आप विचार और कार्य के बीच में उस सही शब्द का उपयोग करते हैं तो फिर यह सही क्रिया गलत क्रिया हो जाता है ना? जब आप उस शब्द सही का उपयोग करते हैं तो आपके पास पहले से ही एक विचार है सही क्या है। जब आपको पता होता है कि सही क्या है तो वह गलत है, क्योंकि वह सही आपके पूर्वग्रह पर, आपके कंडीशनिंग पर, आपके डर पर, आपके संस्कृति पर, आपके समाज, आपके स्वयं के विशेष विचारों पर, भय, धार्मिक प्रतिबंधों पर और इस तरह अनगिनत चीज़ों पर आधारित है। आपके पास आदर्श हैं, पैटर्न हैं। यही पैटर्न खुद गलत है, अनैतिक है। सामाजिक नैतिकता अनैतिक है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने सामाजिक नैतिकता को अस्वीकार कर दिया है, जिसका अर्थ है लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीयता, वर्ग की पूजा और बहुत सारी बाकी चीज़ें आपने अस्वीकार कर दी है। लेकिन क्या जब आप हाँ कहते हैं कि सामाजिक नैतिकता अनैतिक है, तो क्या आप वास्तव में इसको मानते हैं या यह सिर्फ बहुत सारे शब्द हैं आपके लिए? सर, वास्तव में नैतिक होना, सदाचारी होना जीवन में सबसे अधिक असाधारण चीज़ों में से एक है, और उस नैतिकता के पास सामाजिक पर्यावरणीय व्यवहारों से कुछ भी लेना देना नहीं। वास्तव में सदाचारी होने के लिए हमें मुक्त होना होगा, और हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं यदि हम लालच, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, सफलता की खुशी का अनुसरण करते हैं। वह सभी चीज़ें जो चर्च और समाज द्वारा रखी गई है, जिन्हें नैतिक बताया गया है। प्रश्नकर्ता: क्या हमें इसके होने की प्रतीक्षा करनी होगी या हम कुछ अनुशासन का उपयोग या पालन कर सकते हैं? सर, क्या आप शांत मन के बारे में बात कर सकते हैं? क्या यह अनुशासन का परिणाम है या नहीं है? कृष्णमूर्ति जी: यह समझने के लिए कि देखना ही कार्य है, क्या हमें अनुशासित होना होगा? देखिए सर, एक सैनिक परेड ग्राउंड पर बहुत शांत होता है, बहुत सही तरीके से राइफल पकड़े हुए वह सीधी पीठ के साथ खड़ा रहता है। उसे जो कहा जाता है वो कार्य करता है। दिन ब दिन उसको ड्रिल कराया जाता है। जो कुछ भी थोड़ी स्वतंत्रता है उसके पास, वो ख़त्म हो जाती है। वो बहुत शांत है, लेकिन क्या वह शांति है? या जब एक बच्चा एक खिलौने में अवशोषित होता है, उस खिलौने में खो जाता है, तो क्या वह शांति है? खिलौना लेने पर वो बच्चा फिर से वह जो है वही बन जाता है। तो क्या अनुशासन? और सर, एक ही बारी में इसे ठीक से समझ लीजिए, इसे समझना बहुत सरल है। तो क्या अनुशासन वैराग्य और शांति ला सकता है? यह सुस्तता एक स्थिरता की स्थिति ला सकता है, लेकिन क्या यह वैराग्य ला सकता है? अर्थात तीव्रता से सक्रिय और फिर भी शांत होना। प्रश्नकर्ता: सर, आप क्या चाहते हैं इस दुनिया के लोग क्या करें? कृष्णमूर्ति जी: बहुत सरल है सर। सबसे प्रथम मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, जियो, इस दुनिया में जियो। यह दुनिया कितनी अद्भुत और सुंदर है। ये हमारी दुनिया है, हमारी पृथ्वी पर रहना है हमें, लेकिन हम जी नहीं रहे हैं। हम संकीर्ण हैं, हम अलग अलग हैं, हम चिंतित हैं, हम भयभीत इंसान हैं, और इसीलिए हम नहीं जीते। हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है, हम अलग थलग हैं, निराशा से भरे इंसान हैं हम नहीं जानते हैं कि उस परम आनंद अर्थात
आनंदित रहने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ कि हम उस तरह से केवल तब जी सकते हैं जब हम जानेंगे कि कैसे मुक्त होना है जीवन की सभी बेवकूफ़ी से। उन बेवकूफ़ियों से मुक्त होना केवल तब संभव है जब हम जागरूक हो जाएंगे अपने रिश्तों के बारे में, न केवल इंसानों के साथ बल्कि विचारों के साथ, प्रकृति के साथ, हर चीज़ के साथ। उन रिश्तों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हमें पता चलता है स्वयं के डर के बारे में, चिंता, निराशा, अकेलेपन के बारे में, हमारे अंदर के प्यार की कमी के बारे में। हम सिद्धांतों, शब्दों, अन्य लोगों ने क्या कहा है उस ज्ञान से भरे हैं। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते और इसीलिए हम नहीं जानते कि कैसे जीना है। प्रश्नकर्ता, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में आप चेतना के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कैसे करेंगे? दिमाग एक फिज़िकल चीज़ लगती है, जबकि मन एक फिज़िकल चीज़ नहीं है। इसके अलावा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन मन और अचेतन मन। इन सभी विभिन्न विचारों के साथ हम स्पष्टता से कैसे देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति जी, सर, दिमाग और मन में क्या अंतर है? क्या आप यही पूछ रहे हैं? वास्तविक भौतिक मस्तिष्क जो अतीत का परिणाम है, जो विकास का परिणाम है, कई हजारों कल का परिणाम है, अपनी सभी यादों और ज्ञान और अनुभव के साथ, क्या वह दिमाग कुल मन का हिस्सा नहीं है? मन जिसमें चेतन और अचेतन स्तर होता है, साथ ही शारीरिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक, क्या यह सब एक नहीं है? यह हम ही है जिन्होंने इसे चेतन और अचेतन के रूप में विभाजित किया है, दिमाग और नहीं दिमाग के रूप में विभाजित किया है। क्या हम इस पूरी चीज़ को एक समग्रता के साथ अप्रतिबंधित रूप में नहीं देख सकते? क्या अचेतन चेतन मन से इतना भिन्न है? क्या यह समग्रता या टोटलिटी का हिस्सा नहीं है? लेकिन हमने इसे विभाजित किया है। उसी से प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतन मन अवचेतन मन के बारे में किस तरह से जागरूक हो सकता है? क्या चेतन मन जो कि सकारात्मक मन है, जो कार्य करता है, जो पूरे दिन काम कर रहा है, क्या वह अचेतन मन को देख सकता है? मुझे नहीं पता कि हमारे पास इसमें जाने का समय है या नहीं। क्या आप थके नहीं? कृपया करके साहब इसे एक मनोरंजन के रूप में मत लीजिए, जैसे कि कोई एक अच्छे गर्म कमरे में बैठकर और कुछ आवाज़ सुनकर मनोरंजन ले रहा हो। हमें बहुत गंभीर चीज़ों से निपटना है, और अगर आपने काम किया है जैसे कि हमको करना चाहिए था, तो आप थक गए होंगे। मस्तिष्क एक निश्चित राशि से अधिक नहीं ले सकता, और अचेतन और चेतन के सवाल में जाने के लिए, उसको निरीक्षण करने के लिए बहुत तेज और स्पष्ट मन की आवश्यकता होती है। मुझे बहुत संदेह है कि 1 और आधे घंटे के अंत में आप इसके लिए कितने सक्षम हैं। यदि आप सहमत हैं तो क्या हम यह प्रश्न बाद में उठाएं?